हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुपर संडे। दोस्तों, पिछले 3 संडेज हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको प्रेजेंटेशन दिए हैं। आज का जो प्रेजेंटेशन है इट्स अ यूनिक वन। यूनिक वन मीन्स क्या? तो कई सालों से, कई दशकों से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं एंड दैट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इनिशियली वो पहले इस बात पे कि whether there is any concept or rather whether there should be any concept like time management at all। मतलब यह है कि कोई टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज होती है क्या? आप कहोगे कि ये कैसा? एक्चुअली आपके जो बच्चे हैं या आप हैं, ये दोनों के लिए ये आज का जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जिसको हम आसानी से नाम दे देते हैं टाइम मैनेजमेंट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नाम का कोई कंसेप्ट होता है क्या, ये पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि बात दोस्तों ऐसी है कि कैन वी सी टाइम? आई डोंट थिंक सो। आप में से कोई भी ये जवाब नहीं दे सकता कि हाँ हम समय को देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी एंटिटी है कि जिसको हम नहीं देख सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि समय और भगवान ये दोनों किसी को दिख नहीं सकते हैं, बस वैसी बात है कि समय जो है वो हम देख नहीं सकते। दूसरी बात, कैन वी फील टाइम? मतलब समय का अस्तित्व क्या हम फील कर सकते हैं? जैसे किसी ने हमारे हाथ को हाथ लगा दिया तो हमको तुरंत फील होता है कि यस somebody has touched us। क्या समय हमको हाथ लगा सकता है या हम ऐसे हाथ बढ़ा के समय को फील कर सकते हैं? नो। तीसरी बात, कैन वी कंट्रोल इट्स स्पीड? समय का स्पीड हम कम कर सकते हैं क्या, या थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, वो जैसा है वैसा ही है। सेकंड, मिनट्स, डेज, वीक्स जो आ रहे हैं जा रहे हैं अपने अपने स्पीड से, कोई भी समय का स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके फाइन। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड थियरी ऑफ रिलेटिविटी इन फिजिक्स। इवन बाय थियरी ऑफ रिलेटिविटी वी कांट होल्ड टाइम। अब मुझे बताइए, yet we claim, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को फील नहीं कर सकते, जिस चीज का स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम क्या क्लेम कर रहे हैं? वी आर क्लेमिंग वी कैन मैनेज टाइम। विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ओके फाइन। और थोड़ा सा मेरी जो बात है उसको मैं थोड़ा जोर देने के लिए मैं आपको और एक 3-4 चीजें बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, या फिर मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि टाइम इज अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब है उसको हम नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं क्या? जो दिन गया, जो महीना गया, जो वीक गया, क्या वो वापस आ सकता है? उसको चेंज नहीं कर सकते कि चलो कल का दिन आज आ जाए तो मैं उसमें थोड़े अच्छे काम कर लूं, जो मुझसे कल गलतियां हो गई वो आज नहीं करूंगा। सॉरी फ्रेंड्स, यू कांट चेंज टाइम। दूसरी बात, कैन वी कंटेन? हम उसको बंद करके रख सकते हैं, किसी डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं कि ये हमारा अच्छा समय है लाइफ का, इसको हम बंद कर रखते हैं और बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी इसको खोल देते हैं, फिर से अच्छा टाइम हमारे लाइफ में आ जाएगा? नो, यू कांट कंटेन, इट इज अनकंटेनेबल। वेल देन, और एक स्टेप आगे जाके आपको पता चलेगा कि टाइम इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं, वो किसी की सुनता ही नहीं है। मतलब उसका कहना यह है कि अभी विंटर चल रहा है, मतलब ठंडी है, आपको स्वेटर पहनना है, वो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसका कहना यह है स्वेटर पहनते हो तो पहनो, नहीं तो भुगतो। सेम थिंग इज अबाउट रेनी सीजन। बारिश हो रही है, पहनना है तो रेनकोट पहनो, छतरी लो। समर के बारे में भी वही है। आपके पास में जो भी है, एसी, कूलर, फैन, जो चलाना है वो चलाओ, वरना गर्मी में आपको तकलीफ होने वाली है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्या बात है दोस्तों? अब तक हमने देखा कि उसको देख नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते, उसका स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, उसको बंद नहीं रख सकते। वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, फिर भी हम क्या क्लेम करते हैं? वी कैन मैनेज टाइम। दोस्तों, सच्चाई ये है, जिस चीज को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसको मैनेज कैसा करोगे? सो द क्लियर कट कंसेप्ट इज दैट
इट इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। जो भी टाइम स्लॉट आपके पास में अवेलेबल है उसमें आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है उसको किस तरह से ढंग में बिठाना है, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट है। और हम गलती से कई सालों से, कई दशकों से एक ही बात किए जा रहे हैं कि चलो वी विल मैनेज टाइम, वी विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर कोई कंसेप्ट है तो दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम को अपने जितना भी टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से अपने आप को बदलिए तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, अब थोड़ा सा एक बात बताता हूं आपको कि टाइम के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं कि पतंजलि योगा हमारे पास में बहुत प्रचलित है। आप में से बहुत से लोग योगा भी करते होंगे। आपके जो पढ़ाने वाले, आपके जो टीचर्स हैं, उन्होंने शायद आपको पढ़ाया भी होगा कि कितना भी कोई भी आदमी रहा, उसका क्या रहता है कि हर एक को जिस तरह से कहा जाए कि आपको 70 इयर्स 80 इयर्स का जो भी लाइफ है उसमें हर एक को अपनी सांसें जो है वो गिन कर दी जाती है। अब इसका मतलब कैसे? इसका मतलब ऐसा है कि हर आदमी को अपनी सांसें गिन कर दी जाती है, सेम नंबर ऑफ ब्रेथ्स आर गिवन। अब आप उसका किस तरह से यूज करते हो वो देखिए। जो फास्ट यूज करेगा वो सांसें उसकी जल्दी खत्म हो जाएगी, उसको जल्दी जाना पड़ेगा। थोड़ा सा उदाहरण से आपको बता देता हूं तो शायद मालूम पड़ेगा कि आप में से जिनके घर में डॉग्स हैं, आपको मालूम है कि डॉग्स किस तरह से सांस लेते हैं। इतना फास्ट सांस लेते हैं, जितना ज्यादा सांसें आप फास्ट लोगे उतना लाइफ कम है। आपका डॉग्स का लाइफ कितना है ये आपको मालूम है, 8 साल 10 साल 12 साल, इससे ऊपर किसी का लाइफ रहता नहीं। आदमी का आप ले लो, हमारी सांसें जो है वो 18 से लेके तो 20 22 24 तक, हम लोग 18 से 24 तक हमारी सांसें चलती रहती हैं। नेचुरली हमारा लाइफ भी वैसा ही है। और एक तरफ कछुआ है जिसको हम टॉर्टॉइस कहते हैं कि टॉर्टॉइस उसका क्या रहता है, 1 मिनट में 1 या 2 बार सांस लेता है। अब 2 बार सांस लेने वाले कछुए का लाइफ कितना है, 150 साल 200 साल। इसका मतलब है आपकी सांस जितना आप आराम से उसको यूज करोगे उतना आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। जितना बड़ा लाइफ स्पैन उतनी ही अच्छी आप अपनी लाइफ में अपने आप को मैनेज कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करना है तो सभी लोग एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं एंड दैट इज अबाउट, एक कोट है, टाइम इज मनी। दोस्तों, ये कोट जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। बहुत ही पॉपुलर कोट हुआ है। उसके बाद में तो लोग कहते हैं कि बाद में अभी ऐसा है कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। ये भी उतनी ही सच्चाई है। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमको कम बात करना है, हमको बात करना है सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। अब स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हमारा आज का जो सेशन है वो जनरली हम आइदर आई टॉक अबाउट पेरेंट्स आइदर आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के बारे में जो बात करना है तो उनके हिसाब से ये आज का जो सेल्फ मैनेजमेंट का सेशन है वो कैसा रहेगा कि हर चीज का अपने आप में वो इंटरेस्ट मतलब इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे एक साल का इंपॉर्टेंस आप किसको पूछेंगे? 1 साल का इंपॉर्टेंस आप उस स्टूडेंट को पूछिए कि जो एग्जाम में फेल हो गया है। अब फेल होने की वजह से उसका 1 साल वेस्ट हुआ है। कारण कुछ भी रहने दो उसको फेल होने के, लेकिन 1 साल वेस्ट हुआ है इसलिए उसको 1 साल का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ता है। 1 मंथ का इंपॉर्टेंस आप किसको पे करेंगे? 1 महीने का इंपॉर्टेंस आप उस स्टूडेंट को पूछिए कि जो बीमार पड़ने की वजह से 1 महीने तक स्कूल में या क्लासेस में नहीं जा पाया, कितना सारा मिस कर दिया है, इतना सारा मिस कर दिया है। तो 1 महीने का इंपॉर्टेंस आप उसको पूछिए। 1 वीक का इंपॉर्टेंस आप किसको पूछेंगे? 1 वीक का इंपॉर्टेंस उस स्टूडेंट को है कि जो स्कूल में जिसने थोड़ा लेट एडमिशन लिया और लेट एडमिशन की वजह से 1 हफ्ता पहले लास्ट वीक में भाई एनसीसी के लिए एडमिशन था या और किसी स्काउट्स के लिए एडमिशन था, वो एडमिशन का डेट निकल गया। अब वो निकलने के बाद में आपने एडमिशन लिया है, बाद में आपको बहुत फील होता रहेगा कि नहीं यार मुझे एनसीसी में तो जाना जरूरी था, लेकिन आप क्या करेंगे? अगर आप एडमिशन एक वीक पहले ले लेते तो शायद आपको एनसीसी में एडमिशन मिल जाता। उस स्टूडेंट को
उस वीक का ज्यादा इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा। अब मुझे बताइए वन डे का इंपॉर्टेंस कौन से स्टूडेंट को मालूम पड़ता है? आपके स्कूल में बताया जाता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार होने वाला है एंड दैट वुड बी हेल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। उस डेट को किसी कारणवश आप जा नहीं पाते हो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार आप मिस करते हो। अब मुझे बताइए, उसके बाद में आपने लाख कोशिशें कर लो, लेकिन उस सेमिनार की 100% कंटेंट्स आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो आप बाद में फिर अपने आप को कोसते रह जाओगे कि हाँ यार, उस दिन अगर मैं जाता तो बहुत सारी कंसेप्ट मेरी क्लियर हो जाती। अब मुझे बताइए कि 1 घंटे का इंपॉर्टेंस किसको रहेगा? 1 घंटे का इंपॉर्टेंस उस स्टूडेंट को है कि जो एग्जाम के लिए जा रहा है, एग्जाम के लिए जा रहा है और जिसका व्हीकल खराब हो गया। व्हीकल खराब हो गया, व्हीकल रिपेयर करने के लिए ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटा लग गया और आप एग्जाम के लिए 1 घंटा लेट पहुंचे हो। आपका पेपर बिल्कुल ही अच्छा जा नहीं सकता है, क्योंकि मेंटली उसका इतना सारा प्रभाव आप पर पड़ता है कि जो 1 घंटा गया है वो आपके दिमाग में इस तरह से घुस जाता है कि आपका पेपर भी अच्छा नहीं जाता है। 3 घंटे का पेपर है तो आपको 2 ही घंटे मिलेंगे और प्रेशर जो है वो इस तरह का रहता है कि आपका पेपर अच्छा जा नहीं सकता। तो उस बच्चे को ये इंपॉर्टेंस मालूम रहता है कि जिसका 1 घंटा वेस्ट हो गया। अब 1 मिनट का इंपॉर्टेंस किस स्टूडेंट को है? आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हंसी भी आएगी और आप में से कई लोग इसमें से गए भी होंगे कि 1 मिनट का इंपॉर्टेंस उस स्टूडेंट को है जो स्कूल में पहुंच रहा है बहुत फास्ट, थोड़ा सा घर से निकलने में लेट हो गया, स्कूल के पास आ गया, लेकिन वहां बस एक 50 मीटर आगे अब वो देख रहा है कि स्कूल का वॉचमैन जो है, समझो 7:30 का स्कूल है आपका 7:30 का, तो स्कूल का वॉचमैन 7:30 को गेट बराबर बंद कर रहा है। आप वहां 50 मीटर आप देख रहे हो कि वो गेट आपके सामने बंद हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो। आप दौड़ते दौड़ते हो गेट के पास जाते हो, वॉचमैन बोलता है कि आई एम सॉरी, गेट इज क्लोज, स्कूल का टाइम अभी बंद हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है मतलब अंदर जाने का समय बंद हो चुका है, आज आपका स्कूल मिस हो रहा है। उस वक्त आप क्या करते हो? वो 1 मिनट को कोसते हो। ये आप में से कई लोगों के साथ में हो चुका है, ये मुझे मालूम है। तो दोस्तों, इस तरह से हर चीज का इंपॉर्टेंस हर एक व्यक्ति को रहता है। अब हम लोग किस बारे में बात करेंगे कि चार्ट ऑफ टाइम। चार्ट ऑफ टाइम का मतलब ऐसा रहता है कि थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम हर व्यक्ति का करते हैं तो हमको क्या दिखेगा कि जनरली एवरेज इंडिया में हमारे किसी भी व्यक्ति का लाइफ ये ऑन एन एवरेज 70 इयर्स का है। अब 70 इयर्स के लाइफ में आपको क्या क्या करना है? वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये बात ध्यान में रखिए। आपको क्या, आपका उसमें का सोने में 25 साल निकलते हैं, क्योंकि रोज आप 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक सोते हो, तो 25 साल 70 साल में से आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। एजुकेशन में आपके 8 साल निकलते हैं। दोस्तों, 8 साल का मतलब आप 8 साल पढ़ते नहीं हो। 8 साल का मतलब रोज आप स्कूल में जो जाते हो वो कितने देर जाते हो? 6 घंटे। ऐसे हर दिन का 6 घंटा अगर प्लस कर लिया जाए तो आप 8 साल पढ़ते हो। उसके बाद में इलनेस है, बीमार पड़ते हो, रेस्ट आपको लगती है, उसमें आपके 6 इयर्स निकल जाते हैं। लीव एंड लग्जरी मतलब आप छुट्टियां लेते हो, बाहर जाते हो घूमने के लिए, उसमें आपके कम से कम 7 साल निकल जाते हैं। ट्रैवल टाइम आपका, अब ये ट्रैवल टाइम में सिर्फ आप दूसरे गांव को जा रहे हो वो ट्रैवल टाइम नहीं है, रोज स्कूल में जा रहे हैं आप। यू गो बाय साइकिल, यू गो बाय एनी व्हीकल और यू गो बाय योर ऑटो। जो समय रोज का जा रहा है ये पूरा उसमें प्लस कर दिया गया है, तो आपका ट्रैवल टाइम है 5 इयर्स थ्रू आउट योर लाइफ। अब खाने में हम लोग 4 साल गंवाते हैं, 4 साल सिर्फ खाते ही रहते हैं। देन कुछ इमरजेंसीज आती है, इमरजेंसीज लाइफ में अलग अलग टाइप के, हमको कहीं जाना पड़ता है, किसी की शादी में जाना पड़ता है, कोई और प्रॉब्लम आते हैं, उसमें हमारे 3 साल निकल जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये इतना सारा समय 70 साल में से निकलने के बाद में बचते हैं 12 साल। ये 12 साल किसी भी स्टूडेंट के लिए काम करने का समय है। ये बात ध्यान में रखिए। आपके पास में 70 साल नहीं है, आपके पास में है 12 साल। तो जो भी करना है आपको ये 12 सालों में ही करना है और कभी नहीं, ठीक है?
अब सेल्फ मैनेजमेंट की कंसेप्ट में किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को ढालते हैं हम लोग, देखो कि देयर इज ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन अवर माइंड एंड टाइम। वो कैसे? जब भी हम कोई अच्छी चीज करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड जो है वो हमको ऑलवेज डिस्टर्ब करता है। मतलब कैसे? आपने समझो डिसाइड कर लिया कि मैं कल से 5 बजे उठता हूं, ठीक है? जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया 5 बजे आपको उठना है, मोबाइल पे अलार्म लगाओ या घड़ी पे अलार्म लगाओ, जैसे ही अलार्म हो जाता है, अलार्म हो गया कि पहले अगर कोई चीज पहले आपके दिमाग में आती है तो वो ये है कि बाप रे कितनी ठंडी है, कितनी ठंडी है, ये कोई उठने की समय है। आप क्या करते हो? तुरंत वो मोबाइल का अलार्म ऑफ कर देते हो या घड़ी का अलार्म ऑफ कर देते हो और फिर सो जाते हो। और आपका, मैंने बोला है कि देयर इज ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड योर माइंड। आपका माइंड जो है वो आपको बोलता है अरे बाप रे कितनी ठंडी है बाहर, अभी कहाँ उठ रहा है, चल सो जा, बाद में करेंगे, पढ़ाई तो करना है और क्या करना है। यही बात एक्सरसाइज के लिए होती है। डेली एक्सरसाइज करने वाले को उसका माइंड बोलता है कि यार थोड़ा आराम करना है, क्या रोज रोज एक्सरसाइज कर रहा है, क्या रोज रोज जिम में जा रहा है, क्या रोज रोज पढ़ाई कर रहा है। स्टडी के मामले में यही होता है। तो आप बोलो कि मुझे रेगुलर करना है, योर माइंड कम्स और आपको डिस्टर्ब करता है। यार ये क्या, उससे तो बेटर है मस्त महाभारत सीरियल चल रही है, रामायण सीरियल चल रही है, वो देखते हैं ना। अब दोस्तों आप पिक्चर देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, समय की जब भी आपको बर्बादी करना है तो आपका माइंड जो है वो आपको प्रॉम्प्ट करता है, वो आपको सपोर्ट करता है कि जितनी बर्बादी करना है समय की करो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन जब भी कोई अच्छी चीज करना चाहते हो, सॉरी, योर माइंड विल नॉट हेल्प यू। ये आप बात ध्यान में रखिए, ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और इसको हमको यूज करना ही है। एक बात आप, 2-3 चीजें आप ध्यान में रख लीजिए, वो ऐसा कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी बात है कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कुछ भी नहीं कर सकता है। बराबर है? हजारों लोग, इतने सारे आप आजू बाजू में देखते हो, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इतने सक्सेसफुल है, कितने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं उनके लाइफ में। अब वो सब अगर चेंज हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं चेंज हो सकते हैं? ऐसी कोई चीज हमारे लाइफ में कैसे नहीं घटती है कि जिससे हम चेंज हो जाए? अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हमारे लाइफ में तो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। एक ऑर्डिनरी लाइफ हमको लीड करना पड़ेगा। हमको इतने साल क्यों लग रहे चेंज होने में? क्यों लग रहे इतने साल? कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपको फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एक छोटी सी ऐसी बात, जैसे मैंने आपको बताया चार्ट ऑफ लाइफ बताया कि आपका टाइम स्पैन कितना, लाइफ स्पैन कितना है, उसमें का कैसा समय आपको किस किस के लिए डिवोट करते हो। लेकिन अब अगर डे का, एक डे की बात की जाती है 24 आवर्स का, अब 24 आवर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात ध्यान में रखना है। पहली बात, सुबह 5 बजे हर व्यक्ति को उठना जरूरी है, हर स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली उठना जरूरी है। क्यों? सुबह 5 बजे से लेके जो भी समय आपका स्कूल में जाने तक रहता है, सपोज योर स्कूल इज एट 8 o'clock, तो हम 5 बजे से 7, साढ़े 7 बजे तक का समय पकड़ते हैं। आपका स्कूल अगर दोपहर का है, मतलब फ्रॉम 11:30 और फ्रॉम 11 to 5 और समथिंग लाइक दैट, तो आप यूं समझ लीजिए 5 बजे से 8 बजे तक का समय जो है वो सब डिफिकल्ट सब्जेक्ट लर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिफिकल्ट चीज आपको करना है सुबह कीजिए 5 to 8। आपको मालूम है वॉर टाइम में, ड्यूरिंग जब 2 देशों में वॉर होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वॉर में जो भी लेना है, वो जितने भी ऑफिसर्स है वॉर के, वो सुबह ही लेते हैं 5 से 8 के बीच में, क्योंकि योर माइंड इज फ्रेश। क्रिएटिव चीजें जो है वो ब्रेन में एक के पीछे एक आती है। और बस इसीलिए आपको कहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसकी पढ़ाई सुबह 5 से 8 के बीच में कीजिए। फिर 8 से 2 बजे तक आपका स्कूल का टाइम रह सकता है, दोपहर का मैक्सिमम लोगों का, कुछ बच्चों का 11 से 5 तक रह सकता है। अब मुझे बताइए, अगर आप दोपहर को आते, एक कोई तो भी कंसेप्ट हमको पकड़ना पड़ेगा। समझो 8 से 2 का आपका समय, उसके बाद में जो टाइम है वो जैसा मैं बता रहा हूं, आप उसको अलग अलग आपके हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो। एक ऐसा समझ के चलते अभी कि बच्चों का स्कूल का टाइम सुबह 8 से 2 है। अब 8 से 2 आप स्कूल में से आ गए, 2 बजे आ गए। अब 2 बजे से तो 3 बजे तक आप खाना खाइए, आप
थोड़ा सा आराम कीजिए और 3 बजे आप रेडी रहिए। छोटा सा एक जिसको हम पावर नैप बोलते हैं, वो पावर नैप भी आप ले सकते हो 20-25 मिनट का। आप बच्चे हो, आपकी एज कम है, यंग हो, आपको बूढ़े लोगों की तरह दोपहर में सोने की जरूरत नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिए। देन 3 बजे से लेके तो 7 बजे तक आपको जितना भी समय मिलता है, ये 4 घंटे के समय में आपको आपका स्टडी रिवाइज करना है दोपहर को। देयर आफ्टर व्हाट, उसके बाद में 19 आवर्स टू 21 आवर्स। आप अभी इसमें मैं ये स्पेसिफिकली नहीं कह रहा हूं कि आप कोई क्लास को जा रहे हो नहीं जा रहे हो, जो भी समय है 19 आवर्स तक आपको वही चीज करना है। मतलब कितने बजे से? 15 आवर्स टू 19 आवर्स। 15 का मतलब क्या है? 3 बजे से लेके तो 19 मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक। इसमें आपके ट्यूशंस का टाइम वगैरह थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में 19 टू 21, ये 2 घंटे में आपको डिनर करना है और आपके फैमिली को भी समय देना है। आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जो कुछ भी है, आप उनसे बात कीजिए, उनके साथ खेलिए, थोड़ा टीवी देखिए, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। 21 टू 22, इसका मतलब है 9 बजे से तो 10 बजे तक का जो समय है वो आपका कल का जो आपको काम करना है उसके बारे में आपका पूरा रेडीमेड आपका टाइम टेबल जो है वो एक बार चेक कर लीजिए। कोई आपका कल अगर इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट पे कोई सेमिनार होने वाला है, कोई पीरियड होने वाला है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। देन 22 आवर्स टू 5, मतलब 10 बजे से लेके तो शाम को 5 बजे तक एक बहुत सही समय है। ये टाइम फॉर योर साउंड स्लीप। स्टूडेंट्स के लिए 6 से 7 घंटे का समय जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूं कि स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो एक बात करना पड़ेगा आपको, वो ये आपको एज ए स्टूडेंट आपको जो 12 साल मिले हैं उन 12 सालों का मैक्सिमम और अच्छा उपयोग करना है। तो आपको क्या करना है, कैसे अपने आप को बदलना है, ऐसा मतलब जो भी समय आपको मिला है वो किस तरह से आप अपने लिए बेस्ट बना सकते हो। हम लोग एक काम करते हैं, आज आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट, आई एम गोइंग टू टेल यू some wonderful tips for self management। टाइम मैनेजमेंट अपनी जगह पर है। हमको आज क्या बात करना है? नहीं, हमको आज बात करना है सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। अब आप गोइंग टू टेल यू फॉर्मूला ऑफ 21 स्टेप्स। आई एम गोइंग टू टेल यू 21 स्टेप्स हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज योरसेल्फ विद इन द टाइम स्लॉट दैट इज अवेलेबल टू यू। ठीक है, अब पहली बात हमें दूसरी बात, ये सब 21 के 21 स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जिसमें से आपको जितनी एप्लीकेबल है बस उतनी ही आपको करना है, आपको पूरी की पूरी स्टेप्स करने की जरूरत है। ओके, विल स्टार्ट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहली स्टेप ये है कि आपका दिन कितने घंटे का होता है? 24। मेक इट अ 25 आवर्स डे। आप बोलेंगे कि 24 ही घंटे का डे होता है सर, 25 घंटे का कैसा बना सकते हैं? दोस्तों, आप अपना रूटीन चेक करिए। कितने बजे उठते हो? 6 बजे, और बाद में रात को जो भी जितने भी बजे सोते हो उतने बजे। ये दिस इज योर रूटीन टाइम। आपको 24 घंटे का दिन अगर 25 घंटे का बनाना है तो जो आप 6 बजे उठते हो बस उसे 5 बजे उठिए। इन केस यू गेट अप एट 5, यू स्टार्ट गेटिंग अप एट 4 o'clock। 6 बजे उठते हो तो 1 घंटा पहले उठिए। मतलब इन शॉर्ट, आप जब भी उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठिए। जैसे ही आप 1 घंटा पहले उठते हो आपका दिन 1 घंटा पहले स्टार्ट होता है, आपको एडिशनल 1 दिन मिलता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। दूसरा, मॉर्निंग टाइम ये बहुत ही आइडियल है। नए नए आइडियाज आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट लर्न करने के लिए बहुत बेटर है। और 24 घंटे का जो दिन है आपका, उसको अगर आपको 25 घंटे का करना है तो आप 1 घंटा पहले उठें। दूसरी बात, आपकी जितनी भी हैबिट्स है, दोस्तों एक बात यहां मैं बता देता हूं कि हैबिट्स ये सब्जेक्ट पे हम लोग एक सुपर संडे के सेशन में बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं आपकी जितनी भी हैबिट्स है वो आपको क्या करना है, उसको नेसेसिटीज में चेंज करना है। जरूरी है तो वो चीज कीजिए। जैसे सुबह 7 बजे उठ रहे हो, जरूरी है क्या? जरूरी है 5 बजे उठना, तो 5 बजे उठने की आदत डाल। आपकी हैबिट्स इस तरह से चेंज करो। दूसरी बात ऐसा है, कितने देर पढ़ाई करते हो आप? 3 घंटे। उतनी जरूरी है नहीं, वो कम हो रही है,
बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाइए। अब दूसरा कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग चाय पीते हैं, कितनी बार चाय पीते हो अपने आप को सवाल पूछो। 4 बार। क्या जरूरी है 4 बार चाय पीना? बिल्कुल नहीं, 2 बार चाय सफिशिएंट है बस। तो ऐसी ही आदतें आपको डालना है जिससे आपका समय सही उपयोग हो जाए। ये जितने भी आदत, ये दूसरी बात बता रहा हूं मैं, आपकी हैबिट्स जो है उसको नेसेसिटीज में अपनी चेंज कर लीजिए। दूसरा, गेट योर डिसीजंस राइट। गेट योर डिसीजंस राइट मतलब आज कौन सी पढ़ाई करना है, कौन सा ड्रेस पहनना है। जैसे आप किसी क्लास को जा रहे हो, आज कौन सा शर्ट पैंट पहनना है, अगर उसके लिए आप 10 मिनट लगा रहे हो, हैंगर पर का ये शर्ट निकाल रहे हो, वो अंदर कर रहे हो, वो टी शर्ट निकाल रहे हो, ये जींस पहन रहे हो, उसमें क्या बड़ी बात है भाई। जो डिसीजन 1 मिनट में लेना है उसको 1 ही मिनट में लो। एक बात बताता हूं कि जितने भी अच्छे और जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं मालूम है क्या? अपनी जिंदगी के 90% डिसीजंस इमीडिएटली लेते हैं और सिर्फ 10% डिसीजंस जो है उसको सोच समझ के लेते हैं। 90% डिसीजंस यू मस्ट टेक इमीडिएटली, 10% डिसीजन जो है वो लेट करो। हाँ, ये बात और है कि प्लानिंग करना है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। प्लानिंग कोई 2 मिनट वाली बात नहीं है, टाइम टेबल कोई 2 मिनट वाली बात नहीं है। आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब लेना है, ये प्लानिंग जब आपको करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप थोड़ा उसके लिए समय दें। उसके लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गेट योर डिसीजंस राइट एंड विद इन टाइम, ये बात ध्यान में रखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिससे आप अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हो, अपने आप को चेंज करो। कैसे? चेयरफुल रहो दिन भर। चेयरफुल का मतलब खुश रहो, पॉजिटिव रहो। जब भी आपको किसी ने बोल दिया कि ये काम करते हो क्या, ओके फाइन कर देता हूं सर, कोई बात नहीं। होमवर्क थोड़ा आज समझो टीचर ने ज्यादा दे दिया है, बस आपके मुंह से क्या निकलने को हो ना, टीचर ने आपको पूछा कि होमवर्क थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या, आप क्या कहोगे? नहीं उसमें क्या है, बस एक आधा घंटा ज्यादा लगेगा। आप जितने भी चेयरफुल रहोगे उतना ही आपका काम फास्ट होता है। वरना अदरवाइज ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन भर रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आज तो साइकिल ही पंक्चर हो गई, आज तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, आज पेट दुख रहा है। ये सब जो नेगेटिव सोचने वाले हैं या फिर अलग अलग रीजंस देने वाले लोग हैं, वो समय का सदुपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिमेन चेयरफुल थ्रू आउट द डे। दिन भर चेयरफुल रहो, आपको बहुत मजा आएगा और आप देखोगे कि आपके टीचर्स भी आपके चेयरफुल रहने से इतने खुश रहते हैं कि पूछे मत। दूसरा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल रहेगा, जो स्टूडेंट फ्लेक्सिबल रहेगा, वो अपने समय का अच्छा उपयोग करेगा। फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा? जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया कि आज इतना 2 घंटे मुझे होमवर्क के लिए देना था 9 से 11 बजे तक, ऐसा शाम का समय लेते हैं कि 9 से 10 बजे तक, लेकिन आज आपको होमवर्क ही कम मिला है। अब होमवर्क मिला है आधे घंटे का, जो आपका आधे घंटे में हुआ है, अब आधा घंटा आपके पास में बचा है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो और रिजिड हो, नहीं 1 घंटा तो होमवर्क करना ही है, अरे हो गया ना आधे घंटे में, अब आधा घंटा क्या करेगा, दूसरा सब्जेक्ट ले, कुछ भी अच्छा पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए ले ले। जबरदस्ती कुछ भी होमवर्क करते बैठोगे, कोई मीनिंग है क्या? नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी इज मस्ट। अगर आपको आपका समय का सही उपयोग करना है तो फ्लेक्सिबिलिटी इज अ मस्ट, अदरवाइज कुछ मजा नहीं आएगा। डू योर वर्क एज पर द प्रायोरिटीज। मैंने आपको बोला है कि रात को सोने से पहले 1 घंटा आपको, कल आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि पहले ये काम, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर प्रायोरिटी, और फिर उसी हिसाब से काम कीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है वो पहले, लेसर इंपॉर्टेंट बाद में, बाद में, बाद में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अगर आप पहले काम कर लेते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, यू विल बी एबल टू मैनेज योरसेल्फ इन अ प्रॉपर वे। कोई प्रेशर नहीं आएगा, पढ़ाई भी सबकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर प्रायोरिटी नहीं सेट करते हो और जैसा काम सामने आ रहा वैसा करते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो कल सुबह 7 बजे रेडी होना, वो काम तो हमने किया ही नहीं है। बाद में ध्यान आता क्यों? क्योंकि कोई प्रायोरिटी सेट नहीं किया। तो दोस्तों, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए जरूरी क्या है, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। और एक बात बताता हूं आपको, प्रायोरिटी जो व्यक्ति सेट नहीं करेगा, लाइफ विल बी इन मेस, और कुछ नहीं। कॉन्सेंट्रेट एज हार्ड एज यू कैन। क्यों?
आपको पता है कि आप लर्न कर रहे हो, क्लास में बैठे हो या कुछ लिख रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। आपको मालूम है, मैंने एक अर्लियर मेरे प्रेजेंटेशन में बताया था कि टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाते हैं। वन हु कॉन्सेंट्रेट्स हार्ड ही विल बी एबल टू लर्न बेटर देन द अदर स्टूडेंट्स। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट करके लिखो, दैट्स ऑल। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके लर्न करो तो ही आपको मजा आएगा। और जितना कॉन्सेंट्रेट करोगे तो जितना टीचर दे रही है, जितना आप लिख रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, वो सब के सब ब्रेन में जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन इज मस्ट। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक आपको ट्रिक बताता हूं। जब भी आप पढ़ाई को बैठोगे तो क्या करना पड़ेगा, बैठने से पहले 100 to 1 उल्टे गिनिए आप, 100, 99, 98, 97, इस तरह से 1 तक आइए विदाउट मिस्टेक। अगर आप 100 से 1 तक आते हो, उसके बाद में यू स्टार्ट योर स्टडीज, तब तक मत कीजिए। अगर गलती हो जाती है फिर से 100 से 1 तक कीजिए, लेकिन 100 से 1 तक गिनते गिनते इसमें 1 घंटा मत वेस्ट कर देना, क्योंकि ये काम है 2-3 मिनट का। 2-3 मिनट में आपने 100 से 1 तक आपको उल्टी गिनती आनी ही चाहिए। और जैसे ही आप 100 से 1 आ रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। उल्टा भी आप गिन रहे हो तब भी कॉन्सेंट्रेट, और ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ में फिर आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। फाइन। सो कॉन्सेंट्रेशन इज मस्ट। अनफिनिश्ड जॉब जो है उसके बारे में सोचिए, ये किसके लिए है, ये रात का समय है। फिर से आज दिन भर में अगर हमसे कोई जॉब अनफिनिश्ड रह गए हैं, उसको लिस्ट आउट करो, उसको कल सुबह के लिए पहली बार ले लो कि इसकी रिवीजन रह गई थी। ये एक्सरसाइज मेरा मैथ्स का सॉल्व करने का रह गया था। दोस्तों ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनफिनिश्ड जॉब जो है वो पहले लिस्ट आउट करो, उसको फिर प्रायोरिटी के लिस्ट में डालो, उसके बाद में आपको जो करना है वो करो। अनफिनिश्ड जॉब इंपॉर्टेंट है। अनफिनिश्ड जॉब अगर अनफिनिश्ड ही रहते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर होता क्या है, अनफिनिश्ड जॉब में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिवीजन। अगर आपने डिसाइड किया है कि कोई चीज की आप रिवीजन करोगे और आपने नहीं किया है, क्या होगा मैं आपको बताता हूं। डेली आप 11% ब्रेन में से रिटेंशन आपका निकल जाता है। ब्रेन में जो चीज आपके बैठी है, एक दिन रिवाइज नहीं करोगे 11% कम होता है। तो बेटर दोस्तों ये है कि आपके लिए रिवीजन मस्ट है। मैं रिवीजन का पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट है हमारा अनफिनिश्ड जॉब। अगर रिवीजन नहीं किया है तो उसको ध्यान में रखो और नेक्स्ट डे पहले रिवीजन करो, पहले रिवीजन करके बाकी काम शुरू करो। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है आज का काम जो है कल पे मत डालो, क्योंकि आज का काम कल पर आप डालने की इतनी आदत पड़ जाती है, कल करेंगे फिर परसों करेंगे, और फिर आपको मालूम है इस तरह से जो आज है वो कभी भी नहीं आता है। और एक बात ध्यान में रखिए, आपको समय बचाना है तो काम करके ही समय बचता है, काम न करके समय नहीं बचता है। तो इसलिए काम सही ढंग से करोगे तो समय बचेगा। काम नहीं करोगे और बोलोगे कि कितना मेरा बढ़िया टाइम मैनेजमेंट है या सेल्फ मैनेजमेंट है, कोई मीनिंग है? अरे भाई काम तो किया नहीं है, कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट है? काम करके सही ढंग से करके समय बचता है, अदरवाइज नहीं बचता है। वेल, जो भी किसी भी स्टूडेंट को बेसिक चीजें मालूम चाहिए, एकदम गेट योर बेसिक्स राइट। बेसिक चीजें अगर सही ढंग से करोगे तो अपने आप समय का सदुपयोग होता है, सेल्फ मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाता है। जैसे लेजीनेस बताने की जरूरत नहीं है, आलस जो है वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ठीक है, इट विल टेक यू टू डूम्स ओनली। वेल देन गॉसिपिंग, इसके उसके बारे में बस बातें करते बैठे हो। अरे भाई आपका सब कुछ हो गया है क्या? रिवीजन हो गई, सब पढ़ाई हो गई, कंप्लीट लर्निंग हो गया है, होमवर्क हो गया है, अब सब कुछ होने के बाद में आप गॉसिपिंग पे जाओगे। लेकिन दोस्तों के साथ में ये अच्छा नहीं कर रहा, वो टीचर बराबर नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, कोई मीनिंग नहीं है। सब ये करने के बाद में ही आपको करना है बात। लेकिन आपको पता चलता है कि नहीं मेरे तो इतने सारे काम करने के बाकी है, तो फिर वेयर इज द टाइम टू गॉसिप? प्लानलेस एक्टिविटीज, कोई भी चीज आपके सामने जैसी आ गई बस वैसे ही कर रहे हो, कोई प्लानिंग नहीं है करने की। उठाई बैग जा रहे हैं क्लास को, उठाई बैग जा रहे हैं स्कूल को, बिल्कुल नहीं। बराबर टाइम टेबल निकाला है क्या? कौन से पीरियड्स है, सिस्टमेटिक रखे हैं क्या? टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा मंगवाया है क्या? वो देखा है क्या? ये सब बेसिक चीजें हैं।
इन सब बेसिक चीजों से यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ, ये बात ध्यान में रखिए। वेल देन, अब एक बहुत अच्छी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग। एक ही वक्त 2-4 चीजें करने की कोशिश मत करो। इससे क्या हो जाता है कि जो चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बाद में 1 घंटा पहले आपको लगता है कि यार अच्छा ये 3-4 ही सम्स करने थे क्या यार, एक आधा सम्स होने के बाद में फिर आपको लगता है कि अरे यार ये हिस्ट्री के सर ने तो ये बोला था, फिर पहले वो कर लेते क्या। वो हिस्ट्री का आप जैसे ही करने के लिए लेते हो तो फिर बाद में धीरे जाना आपको मालूम पड़ता है यार वो ज्योमेट्री का कैसा था कि वो तो अपने को थ्योरम वगैरह समझ में नहीं आ रहा था, वो थोड़ा देख लेते क्या, वो देख के चाहे तो मैं सर से बात कर लेता हूँ। ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं कर रहे। मल्टीटास्किंग मत कीजिए। कोई भी काम, जो भी काम हाथ में लिया है उससे पहले खत्म करो। उससे एक ही फायदा होगा कि एटलीस्ट आपका एक काम तो ढंग से कंप्लीट होगा, वरना अदरवाइज क्या है, वो साइकिल का पंक्चर निकालने वाले लोग करते हैं ना कि एक साथ 3-4 साइकिल का पंक्चर जो है वो निकाल के रख देते हैं और पंक्चर लगाना तो है नहीं, तो सभी साइकिल इस तरह से पड़ी रहती है। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। सबके आपको पहले ही करना है कि जो भी एक काम है पहले खत्म करो, उसके बाद में दूसरा काम करते। इसका मतलब यह है कि मल्टीटास्किंग आप नहीं करोगे, एक वक्त एक काम, इससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, जब भी आपको किसी भी टीचर से मिलना है, कोई भी डिफिकल्टीज पूछनी है या और किसी के भी साथ में मिलना है, पहले तो अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि आप टीचर से मिल रहे हो। समझो आपको संस्कृत के बारे में बात करना है, तो संस्कृत की जो भी डिफिकल्टीज है वो बराबर लिख के लिया है क्या? ठीक है, लिख लेने के बाद ही टीचर के पास में जाइए, समय मांगिए और टीचर के पास में जाइए और जितने भी डिफिकल्टीज है आपने लिस्ट आउट किए सबके सब पूछ लीजिए। वरना अदरवाइज क्या होता है, बाहर आ गए कि फिर आपको याद आता कि अरे यार ये पूछने का रह गया यार, क्या इतना आधा घंटा बैठा था टीचर के पास में। तो दोस्तों जरूरी क्या है कि जाने से पहले अपना होमवर्क क्लियरली और अच्छा कीजिए। अगर आप अच्छा करते हो तो ही आपको फायदा होगा। एक व्हाइट स्पेस नाम की एक चीज रहती है। व्हाट इज व्हाइट स्पेस? व्हाइट स्पेस हम इसको कहते हैं कि जैसे आप कोई डॉक्टर के पास में गए हैं, बहुत सारा समय बचा है, आपका नंबर आने को समय है, बैठे हैं आप वहां पर, अब आधा घंटा बैठ के कर क्या रहे हो, तो चालू अपना टुक 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 मोबाइल। उससे क्या मिलने वाला है? आप स्कूल के लिए ऑटो में जाते हो, अगर आपके घर से स्कूल में जाने के लिए आधा घंटा लगता है तो आधा घंटा क्या करते हो? दोस्तों के साथ में बातें करते रहते हो। अब दोस्तों के साथ में बातें अगर थोड़ा सा हम पढ़ाई के बारे में करें तो कितना अच्छा। ये जो व्हाइट स्पेस, ये जो हम गंवा रहे हैं हमारा समय, उसको हम व्हाइट स्पेस कहते हैं। जैसे डॉक्टर के पास में नंबर आने को अगर आधा घंटा है तो आप क्या करना चाहिए? आपको मालूम है, एक कोई तो नोटबुक अपने पास में रखो, जरूरत रही तो आधा घंटा थोड़ा सा उसको देखो। 100% कुछ ना कुछ यूज होता है। सो वट एवर व्हाइट स्पेस दैट इज अवेलेबल टू यू, ट्राई टू यूज इट एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा आप उसका यूज कर सकते हो। व्हाइट स्पेस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। दूसरा, रेगुलर कोई भी चीज कीजिए। कोई भी चीज का रेगुलरिटी से इतना इंपॉर्टेंट है। आपको जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, स्टडीज कीजिए, किसी को हेल्प करना है वो कीजिए, रीडिंग कीजिए, जो भी करना है, इफ यू आर गोइंग टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। तो इसलिए जो भी करना है, सेट योर टाइम टेबल और उसमें रेगुलरली कीजिए। रेगुलरिटी इज अ की टू योर सक्सेस। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो और अगर आपके पास में रेगुलरिटी नहीं है तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते हो। एग्जाम आ रही है, बस एग्जाम के बाद भिड़ गए, रात भर पढ़ाई कर रहे हो, देयर इज नो पॉइंट, नो पॉइंट एट ऑल। जो स्टूडेंट रेगुलरली साल भर पढ़ाई करता है, अप्रैल से लेके मार्च तक या जून से लेके मार्च तक, कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं है। रोज की 2 से 4 घंटे की पढ़ाई, वेल कोई आपको रोक नहीं सकता है। यू विल ऑलवेज बी इन टॉप 3 इन द क्लास और टॉप 3 इन द स्कूल ऑल्सो। पक्का ध्यान में रखिए, पहले दूसरे तीसरा ही नंबर रहेगा आपका, लेकिन देयर शुड बी रेगुलरिटी। दूसरा, यू नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट योर वीक माइंड। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब यह है दोस्तों कि जैसे सुबह 5 बजे उठना है, मैंने बताया आपको
5 बजे जैसे अलार्म हो जाता है तो आपका माइंड आपको तुरंत प्रॉम्प्ट करता है कि कितनी ठंडी है या आप कहां उठ रहा है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, योर माइंड इज एक्सट्रीमली वीक। उसको यूज करना है आपको। कैसे? वो वीक है तब भी आपको परेशान कर रहा है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो भी ब्लैंकेट लिया है, जो भी चादर लिया है, उसको निकाल के फेंक दो और बोलो मुझे उठना है, मैं उठ रहा हूं। जैसे ही आप बोलते हो कि मुझे उठना है, मैं उठ रहा हूं, तो आपका माइंड क्या बोलता है? अच्छा ठीक है भाई उठ जा। अब क्या दोस्तों, ये बात ध्यान में रखो कि योर माइंड इज एक्सट्रीमली वीक। जैसे ही आप उसको ढकेल देते हो, एक धक्का देते हो, प्रेशराइज करते हो, वो तुरंत सरेंडर हो जाता है। अब इतने वीक माइंड के अगेंस्ट में सरेंडर करना, ये क्या अच्छा दिखता है? आपको स्टडीज करना है, 4 बजे उठना है, समझो 4 बजे आज का पेपर है आपका, उसका मैथ्स का, 4 बजे वो आपका माइंड आपका प्रॉम्प्ट करता है कि नहीं नहीं मेरा भाई 4 बजे के बजाय 5 बजे उठते हैं। यदि ये बहुत ही 4 है, बहुत जरा जल्दी नहीं हो रहा है क्या? कुछ नहीं, चादर ड्रॉप करो और कहो मैं उठ रहा हूं, आज मेरा मैथ्स का पेपर है। जैसे ही आपने कहा, वो कहता है कि अच्छा जा यार उठ, मैथ्स का पेपर है, मैं क्या बोलूं, उठ जा 4 बजे उठ जा। अब देखो आप 4 बजे उठते हो और आपको जो करना है वो करना है। जरूरत यह है कि remember that your mind is extremely weak and you need to stand up against it। जैसे ही खड़े हो जाते हो वो तुरंत सरेंडर हो जाता है। ये उसमें के ट्रिक्स है। दूसरा, किसी के भी पास में किसी को भी मिलने के लिए जाते हो तो समय लेके जाओ, बगैर फोन किए, प्रायर इंटीमेशन दिए बगैर किसी से भी कभी भी मिलने को मत जाइए। आपके टीचर, आपके दोस्त, आपके जो भी रिलेटिव्स है, किसी से भी मिलने के लिए जाना है, आपका समय जितना इंपॉर्टेंट है उतना उनका समय इंपॉर्टेंट है। मे बी वो कुछ इंपॉर्टेंट कामों में बिजी है और आप बगैर बताए चले गए तो दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। तो बेटर ये है कि आप, अगर आपके समय का सदुपयोग करना है तो बेटर है प्रायर इंटीमेशन के सिवाय किसी से भी मिलने मत जाओ। ठीक है? और एक बात, हमारे पास में ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो हर चीज को हाँ सर, हाँ सर, हाँ मैडम, हाँ मैडम। अरे मेरे भाई, सब चीजें कर सकता है क्या तू? क्या हाँ हाँ लगा दिया राइट? जहां पर, अब जैसे आपको बोल दिया 11 बजे, मैडम ने बोल दिया आपको कि संस्कृत की मैडम ने कि आपको 11 बजे मुझे मिलने के लिए आना है या 11 बजे मैं आपकी क्लास लूंगी। बाद में आपको पता चलता है कि 11:15 या 11:30 बजे मैथमेटिक्स का आपका क्लास है। तो आइदर यू टॉक टू योर मैथमेटिक्स टीचर और यू टॉक टू मैडम। किसी एक को तो नो बोलो, लेकिन आप नो बोलोगे ही नहीं और सबको हाँ हाँ कर दोगे तो या तो मैथमेटिक्स के टीचर को लगेगा कि आप क्लास को आए नहीं हो, या मैडम को लगेगा कि आप, संस्कृत की टीचर को लगेगा कि आप आए नहीं। बेटर है अ पोलाइट नो विल नॉट एट ऑल हार्म यू। इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा और आपका टाइम आप ढंग से यूज कर पाओगे। यू मैनेज योरसेल्फ। पोलाइट नो का मतलब है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को ढंग से मैनेज करो, और अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा आपको। पावर रीडिंग के बारे में हमने इससे पहले के हमारे एक सेशन में बात किया था। जैसे कॉन्सेंट्रेट हार्ड जो मैंने बोला था, पावर रीडिंग का मतलब क्या है जो हम भूल चुके हैं। आपको जब भी किताब पढ़नी है, आपको लर्निंग करना है, तो आपकी उंगली जो है, जो आप पढ़ रहे हो उस पर रखिए और देन स्टार्ट रीडिंग। इससे एक ही होगा कि आपका ध्यान जो है, आपकी आंखें जो है वो आपकी उंगली पर या आप जो पढ़ रहे हो उस पर रहेगी, ध्यान इधर उधर जाएगा नहीं। दिस इज कॉल्ड पावर रीडिंग। ये पावर रीडिंग से आप फास्ट पढ़ सकते हो। मैंने इससे पहले भी एक बार बताया है कि इंदिरा गांधी, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, वो 1 मिनट में 2000 वर्ड्स पढ़ लेती थी। अब इतना फास्ट अगर पढ़ना है तो नेचुरली आपके पास में पावर रीडिंग की मेथड रहना जरूरी है। कुछ महीनों तक रेगुलरिटी रखो पावर रीडिंग की, उसके बाद में आपको पावर रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके बाद में आप कॉन्सेंट्रेट आपका इजीली हो जाता है। दूसरा, डिसिप्लिन रहना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब मेरा वो नहीं है कि 8 बजे आना और 9 बजे आना, 10 बजे आना, नहीं। समय की डिसिप्लिन नहीं है। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीज नहीं करना है। फिर से आप सुनिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीज मत करिए, जो चीज जरूरी है वो चीज करिए, और दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मतलब
दोस्तों के साथ में बातें लड़ाना आपको अच्छा लगता है, मोबाइल पे गेम खेलना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, क्या ये सब जरूरी चीजें हैं? नहीं, ये चीजें नहीं देखना, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। आई बात ध्यान में। और जो डिसिप्लिन, इस तरह से डिसिप्लिन को अगर आप अपनी लाइफ में रखते हो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अभी तक हमने, अगर आपने गिना होगा तो 20 चीजें, आई हैव गिवन यू 20 टिप्स। द लास्ट टिप इज इक्वली इंपॉर्टेंट, लास्ट टिप इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है दैट इज ऑल अबाउट योर हेल्थ। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि आपको आपके हेल्थ की केयर लेना है। आप बोलेंगे हेल्थ का और ये सेल्फ मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट का क्या सवाल आता है? दोस्तों ऐसा है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप यू विल बी फिट एंड फाइन, यू विल बी एबल टू गो टू योर क्लासेस रेगुलरली, यू विल बी एबल टू गो टू योर स्कूल रेगुलरली, पढ़ सकोगे रेगुलरली। एक बार अगर बीमार पड़ जाते हो तो जो आपका लॉस होता है वो सिर्फ आपको ही मालूम रहता है। सो कोशिश ये करो कि आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ोगे, अपनी हेल्थ जो है वो एकदम एक्सेलेंट रखोगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दोस्तों एक बात है, ये हमारी थी लास्ट टिप। इतनी सारी चीजें हैं, इन सब के साथ में एक बताता हूं कि टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखो, टेक्नोलॉजी से दूर मत भागो। आप जितना टेक्नोलॉजी को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब इस ढेर सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है। अब आप बोलेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस मुझे नहीं समझती है, नहीं चलेगा। यूट्यूब का उपयोग आपको करने आने ही होगा, फेसबुक पे इतनी अच्छी सारी चीजें हैं, गूगल पे इतने सारे सब कुछ चीजें आपके पास में अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे कुछ भी, एनी लेक्चर यू कैन वॉच। अब आप बोलोगे मुझे यूट्यूब नहीं समझता, नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी के साथ में शेक हैंड करो, उसके साथ में शेक हैंड करो तो ही हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि अब मुझे बताइए, एक बहुत सारा बड़ा ऐसे आपको लिखना है। हाँ, ये बात और है कि जिसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, यू गो टू यूट्यूब, यू गो टू गूगल और वहां पर सर्च करो, आपका ये सब्जेक्ट आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। अब मुझे देखिए, 2 मिनट में जो चीज आपकी हो गई उसके लिए आप क्या करते पढ़ोगे? इससे पूछो, उससे पूछो, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे आप वेस्ट करोगे। उससे बेटर है कि 2 मिनट में गूगल आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है व्हेन यू विल शेक हैंड विद द टेक्नोलॉजी। दोस्तों टेक्नोलॉजी आपका बहुत सारा समय बचाएगी एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योरसेल्फ प्रॉपर्ली। अब एक बात और, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, 21 स्टेप्स आई हैव इलैबोरेटेड। ये 21 के 21 स्टेप्स आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपके लिए जो जरूरी है वो आप कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई एक स्टूडेंट जो भी स्टेप्स कर रहा है उसको कॉपी मत कीजिए। यू हैव योर ओन लाइफ टू लीड। क्यों कॉपी करते हो किसी को? तो दोस्तों आज का जो ये सेशन है, ये मैं चाहता ये हूं कि ये 21 में से अगर 10 स्टेप्स भी आप अपने लाइफ में अगर इम्बाइब करते हो, उसका एप्लीकेशन शुरू कर देते हो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप ऐसे पाओगे अपने आप को कि हर चीज आपका लर्न है, आपका नंबर टॉप 3 में, ऑलवेज टॉप 3 में। अप्रोच पॉजिटिव, एटीट्यूड पॉजिटिव, सोचना पॉजिटिव। वो इसलिए कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, आपने जो मैनेज्ड योरसेल्फ वंडरफुली वेल। सो दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट था हमारा, उस पर आप ध्यान दीजिए। दिस वाज ऑल अबाउट, आज का जो सेशन हमारा सुपर संडे का जो सेशन था वो था, इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। सो दोस्तों अगले सुपर संडे को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट संडे को फिर मिलते हैं कोई नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।